बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो हर बंदा दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। और जब हम मस्जिद से निकलते हैं तो तब पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। तो ये फ़र्क है अल्फाज के अंदर कि जब मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं अल्लाह ताला से रहमत मांग रहे हैं, और जब मस्जिद से निकलते हैं तो फिर अल्लाह ताला से फ़ज़ल मांगते हैं। इस फ़र्क की जो वजह है कि अल्फाज क्यों तब्दील हो जाते हैं मस्जिद में दाखिल होने के लिए और मस्जिद से निकलने के लिए, उसकी वजह यह है कि रहमत कहते हैं उन चीज़ों को जिनका ताल्लुक़ रूह के साथ होता है। जब हम मस्जिद में आते हैं तो अल्लाह ताला से हम वो चीज़ें मांगते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी रूह के साथ होता है, और जिन चीज़ों का ताल्लुक़ रूह के साथ है तो रूह भी ऊपर से आई है, रूह की ग़िज़ा ज़रूरियात वो भी ऊपर से आती हैं। यानी हम अल्लाह ताला से मस्जिद में सवाब मांगते हैं, अल्लाह ताला से सुकून मांगते हैं, अल्लाह ताला से रहमत मांगते हैं। ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। जिस तरह रूह नज़र नहीं आती, रूह की जो चीज़ें हैं ज़रूरियात की वो भी नज़र नहीं आती, और उनका ताल्लुक़ भी ऊपर से होता है, रहमत के साथ उनका ताल्लुक़ है। तो इसलिए जब मस्जिद में आते हैं तो हम अल्लाह ताला से जो दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, कि अल्लाह हमारे ऊपर रहमत के दरवाज़े खोल दे। यानी जो हमारे रूह की ज़रूरियात हैं हम आपसे वो लेने के लिए आए हैं आपको राज़ी करके, तो आप हमें वो रूह वाली ग़िज़ा उसकी ज़रूरियात हमें अता फरमा दें। और जब हम मस्जिद से निकलने लगते हैं तो फिर अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका, अल्लाह ताला से फ़ज़ल मांगते हैं। तो फ़ज़ल कहते हैं इंसान की जो जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं, ख़ुराक है, लिबास है, दवा वग़ैरह के लिए, ये माल और दौलत कह लें, तो ये अल्लाह ताला से हमारी जिस्मानी जो ज़रूरियात होती हैं वो मस्जिद से बाहर पूरी होती हैं, घर के अंदर, बाज़ार के अंदर, दुकान से। तो इसलिए जब मस्जिद से निकलते हैं तो उस वक्त जो हमें दुआ सिखाई गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जब आप मस्जिद से बाहर निकलें तो अल्लाह ताला से फ़ज़ल मांगे। और फ़ज़ल जो है कुरान मजीद के अंदर माल और दौलत को भी कहा गया है। तो हर माल और दौलत दुनिया बुरी नहीं होती, वो बुरी होती है जिसको बुरे तरीके से कमाया जाए या बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो ये फ़र्क है अल्फाज के अंदर कि जब मस्जिद से निकलते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला से फ़ज़ल मांगते हैं कि आप हमें जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं, क्योंकि इंसान रूह और जिस्म से बना है, तो जिस्म मट्टी से बना है और जिस्म की सारी ज़रूरियात भी अल्लाह ताला ने मट्टी के अंदर रखी हैं। हमारी ख़ुराक है, फल फ्रूट हैं, वो भी मट्टी से हैं। हमारी जो सब्ज़ियां हैं वो भी सारी मट्टी से निकलती हैं। हमारा जो लिबास है वो भी अल्लाह ताला ज़मीन से निकालते हैं। इसी तरह जो हमारी दवाई वगैरह के लिए जो जड़ी बूटियां हैं, अज्जा हैं, वो भी सारी मट्टी से निकलते हैं। मकानात, सवारी वगैरह जो भी बनता है हमारे लिए, तो वो भी उनकी जो कानें हैं लोहे वगैरह की, सोने चांदी ज़ेवरात की, तो वो भी सारी की सारी मट्टी से निकलती हैं। तो इसलिए जब हम बाहर निकलते हैं मस्जिद से तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि आपके घर के अंदर जो हमारा हक़ था रूहानियत का वो हमने अदा कर दिया, इबादत आपकी कर ली। अब मस्जिद से बाहर जा रहे हैं तो हमें जिस्मानी जो हमारी ज़रूरियात हैं हमें वो अपनी तरफ से अता फरमा, यानी अपना फ़ज़ल अता फरमा कि हम उसके काबिल हैं या नहीं है। आपकी नेमतों के काबिल ना होने के बावजूद आप अपने रहमत से हमें अपना फ़ज़ल अता फरमा दें। तो इसलिए ये फ़र्क है, मस्जिद में जाते हैं तो रहमत मांगते हैं, मस्जिद से निकलते हैं तो अल्लाह ताला से फ़ज़ल मांगते हैं।